इसराइल की सरजमीन नाकाबिल यकीन जोग्राफियाई पेचीदगी की सरजमीन है। मैं जैक बैक हूँ, किताब मुकद्दस का जोग्राफिया दान हूँ और मैं यहाँ किताब मुकद्दस की सरजमीन पर हूँ ताकि हम तमाम जोग्राफियाई इख्तलाफात को तलाश कर सकें जो ये सरजमीन पेश करती है। और मैं ये किताब मुकद्दस के मौलम की हैसियत से कर रहा हूँ क्योंकि हमारी किताब मुकद्दस और इन कहानियों को बेहतर तौर पर समझने के लिए जो सिर्फ इन जगहों पर चस्पा होती हैं जहाँ वो वाक़ हुई हैं, हम एक सफ़र पर जाएंगे जो इस खित्ते में हर तरह के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करता है। 7वीं किस्त में हमने सीखा कि जब किताब मुकद्दस में दरिया उर्दन का जिक्र किया जाता है तो ये हमेशा तब्दीली के वक्त की निशानदेही करता है। इंजील शरीफ के बारे में ऐसा भी है। मैं आपको अपनी किताब मुकद्दस के बारे में सोचने और पढ़ने का एक तरीका दिखाने जा रहा हूँ जिसका आपने पहले कभी तजुर्बा नहीं किया होगा। हम किताब मुकद्दस के जोग्राफिया को मानी खेज बनाने जा रहे हैं। मैं यहाँ यहूदिया के बियाबान से शुरू कर रहा हूँ जहाँ दरिया उर्दन की बहुत सी कहानियों में से एक ऐसे आदमी के बारे में बात करना शुरू हुई है जिसके बारे में जनाब मसीह फरमाते हैं कि हमें तलाश करना चाहिए। एक ऐसा आदमी जिसकी आवाज़ इस बियाबान में पुकार रही है, लेकिन हाँ, मुझे भूख लगी है और इससे पहले कि मैं ये कहानी बयान करूँ मुझे थोड़ा सा नाश्ता कर लेना चाहिए। मुझे सुबह के वक्त शहद और टिड्डियों की खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपने पहले ही अंदाजा नहीं लगाया था तो बियाबान में वो आवाज़ मशहूर हजरत यूहन्ना इस्तबागी की थी। उनके पास खुदा ताला के मुंतखब करदा लोगों के लिए एक फौरी पैगाम था, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही करीब है। अब आमतौर पर इस तरह की बड़ी खबरें यरूशलेम में खाना खुदा में शुरू होती थीं, लेकिन हज़रत यूहन्ना के जहन में कुछ और ही था। इसके बजाय हज़रत यूहन्ना यहूदिया के बियाबान से गुजर रहे थे और समंदर की सतह से नीचे दरियाए उर्दन की तरफ जा रहे थे ताकि इसी मकाम पर तबलीग कर सके जहां से इब्रानी हज़रत यीशु के दौर में अर्ज़ मऊदा में दाखिल हुए थे। हजरत यूहन्ना चाहते थे कि लोग अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए इस मशहूर मकाम पर वापस आएं, इस्तबाह के जरिए अपनी वाबस्तगी का इजहार करें और एक तरह से अर्ज़ मऊदा में दोबारा दाखिल हों। इस तरह वो आने वाले मसीहा से मिलने के लिए तैयार होंगे जो इसी मकाम पर जा रहे थे। आपसे मिलकर वाकई बहुत अच्छा लगा। क्या आपने मुकद्दस सरजमीन जमीन की कहानियों से जोड़ना को देखा है? अरे वाह जी, कमाल हो गया। आप हमारे शो पर लाइव हैं। मुकद्दस सरजमीन जमीन को उसकी कहानियों से जोड़ना। जी हाँ जी। कीनिया और शुमाली अमेरिका एक तस्वुर में। आपका बहुत शुक्रिया। जनाबी मसीह अपने कज़न हज़रत यूहन्ना से मिलने के लिए कई दिनों तक यहाँ दरिया में क्यों सफ़र करेंगे? इतनी बड़ी अक़वाम से ताल्लुक़ रखने वाले ये तमाम लोग दरिया उर्दन के किनारे क्यों जमा हो रहे हैं? इसकी आखिर क्या वजह है? एक लफ्ज़, ये मुंतकली के बारे में है। आप देखते हैं कि किताब मुकद्दस की पूरी तारीख में हम यहाँ मुंतकली के बाद मुंतकली को देखते हैं। ना सिर्फ एक बैंक से दूसरे बैंक में मुंतकली बल्कि जिंदगी में अहम तब्दीलियां बनती हैं। अगर हम दरिया के इस किनारे पे हों या दूसरे किनारे पे हों तो हम सिर्फ तब्दीलियों को देखते हैं। ये वो जगह है जहां हजरत यशवा ने हजरत मूसा की जगह ले ली और हजरत यशाया ने हजरत इलियास की जगह ले ली। और ये एक ऐसी जगह भी थी जहां लोग मकसद में मुंतकिल होते थे। जब बनी इसराइल दरियाए उर्दन के पार उस मकाम पर अर्ज़ मऊदा में दाखिल हुए तो वो अपने मकसद में एक नए मरहले में दाखिल हो रहे थे। लिहाजा ये मेरे लिए हैरत की बात नहीं है कि ये वो मकाम है जिसे जनाब मसीह ने अपने इस्तबाग के लिए मुंतखब किया है। वो भीड़ के दरमियान खड़े थे और हज़रत यूहन्ना सोच रहे थे कि वो दुनिया में क्यों आए हैं। उन्हें तौबा करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें नए अंदाज में बाप के साथ अपनी वफादारी का ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खुदावंद ताला के जहन में कुछ और ही था जो कोई समझ नहीं पाया। जब वो पानी से बाहर आए तो रूहुल कुद्स परिंदे की शक्ल में उन पर उतरा और बाप की आवाज बाहर से मैदान में आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। और ये वाकई खुदा ताला के अल्फाज थे जब जनाब मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आए। जब जनाब मसीह पानी से बाहर आए तो वो मुकम्मल तौर पर एक मुख्तलिफ शख्स थे और इसका मतलब ये है कि जो कोई भी यहाँ या कहीं भी इस्तबाग़ ले
وہ اس پانی کو ایک مختلف شخص بن کر چھوڑتا ہے۔ وہ جو کچھ تھے اسے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ لہٰذا جب آپ اپنی کتاب مقدس پڑھتے ہیں اور دریائے اردن سے اس کے صفحات میں ملتے ہیں تو یاد رکھیں یہ جغرافیائی سرحد لمحے کو نشاندہی کرتی ہے جب خدا تعالیٰ نے اسرائیل کو بادشاہی کا کام کرنے کے لیے ایک نئے مرحلے میں منتقل کیا تھا، اور یہی وہ کام ہے جو جناب مسیح ہمیں کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک عظیم مہم جوئی ہے۔ اپنی آخری قسط میں ہم نے دریائے اردن کو ایک پار قوم کے طور پر دیکھا۔ اس قسط میں ہم نے ایک نجات دہندہ کو اردن کے پانی کو پار کرتے ہوئے دیکھا، اور جب ان میں یہ تبدیلی آئی تو انہوں نے آخری عظیم تبدیلی کی ضمانت دی جو وہ زندگی میں کریں گے۔ جب میں دریائے اردن کی وادی پر نظر ڈالتا ہوں تو یہ روحانی طور پر بنجر نہیں ہے، بلکہ بصیرت سچائیوں کے ساتھ پھل پھول رہی ہے جو ہماری طرز زندگی اور مرنے کے طریقے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسیحیوں نے اکثر زندگی کے آخری لمحات کو دریائے اردن کی گزرگاہ کے طور پر سوچا ہے، اس طرح کے گیتوں میں چلو اردن چلو۔ میں یقین کے ساتھ کہ جب میں اس دریا کو پار کروں گا تو میں کہاں رہوں گا؟ جی ہاں، میں بالکل اچھی طرح جانتا ہوں، کیونکہ جناب مسیح عذاب الہی کو جو میرے گناہوں کی وجہ سے میرے اوپر تھا ختم کرنے کو آئے تھے، اور چونکہ انہوں نے ایسا کیا مجھے مکمل طور پر ضمانت دی جاتی ہے کہ وہ مجھے سزا نہیں دیں گے بلکہ مجھے ایک ابدی گھر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آپ منتقلی کے بارے میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سب سے بہترین تبدیلی ہوگی جو میری زندگی نے کبھی دیکھی ہے۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔